3, 2, 1. यूनिफॉर्म अनबॉक्सिंग। मेन पार्ट हैट, क्वालिटी सबकी बहुत अच्छी है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है बिकॉज आई एम गोइंग टू अनबॉक्स माय यूनिफॉर्म, माय प्राइड। यस, यूनिफॉर्म मेरे को मिल तो बहुत पहले गई थी बट मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है कुछ भी रिकॉर्ड करने का, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो नहीं डाली। मैंने ये सोच तो मैंने बहुत पहले रखा था कि जब भी मेरे को यूनिफॉर्म मिलेगी तभी मैं सारा खोल के दिखाऊंगी क्या चीज़ें मिलती हैं क्या नहीं मिलती है, बट टाइम नहीं मिला था। आज जाके टाइम मिला है। अभी भी लाइक इट्स 4:10 और शाम को 7 बजे मेरे को एयरपोर्ट जाना है फॉर माई एयरक्राफ्ट विजिट। तो 5:45 मेरे को कैब लेने आ जाएगी, तो बहुत जल्दी से मैं दिखा दूँगी आपको कि क्या क्या हमको मिलता है, कब मिलता है, उस जो पूरा हमको सूटकेस मिलते हैं, हमको कोई पैसे देने पड़ते हैं अपनी यूनिफॉर्म के, कोई एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग इन अ वेरी शॉर्ट वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि हमको यूनिफॉर्म मिलती कब है। एज वी ऑल नो कि हमारा ग्रूमिंग चेक होता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज पॉइज। इंडिगो की भाषा में अगर मैं बोलूँ तो पॉइज 1 होता है आपका जब आप अपनी यूनिफॉर्म ट्रायल के लिए जाओगे। फॉर एग्जांपल आपका इंडक्शन हो गया है, इंडक्शन के बाद आपका एक हफ्ता ऐसी फिजूल का से चलता है, उसके बाद कुछ दिन बाद जाके आपका पॉइज 1 हो जाएगा जिसमें वो लोग आपको सिखाएंगे कि आपको क्या कैसे करना है, आप कौन से यूनिफॉर्म, आप नॉट यूनिफॉर्म, आप कैसी ड्रेस आप पहन के आ सकते हो, कैसी अलाउड है, कैसा मेकअप आपको करके आना है, कौन से प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करना है, ये सारी की सारी चीज़ें वो आपको पॉइज 1 में आपको बता देंगे। उसके बाद आप अपना यूनिफॉर्म ट्रायल देके आओगे। यूनिफॉर्म ट्रायल में आपको वो चेक कराएंगे कि आपको कौन सा साइज़ आपको फिट आता है ऑफ एवरीथिंग, ओवरकोट, ट्यूनिक, स्वेटर, स्टॉकिंग्स एंड और क्या होता है, शूज़, ये सारी चीज़ें वो आपको ट्रायल करेंगे। और उसके बाद आपका एक शीट प्रिपेयर हो जाती है कि हाँ ये शीट है, आपको अपने पोर्टल पे अपलोड करनी होती है वो सारी डिटेल्स। उसके बाद पॉइज 2 में जाके आपकी यूनिफॉर्म मिल जाती है। पॉइज 2 क्या होता है, पॉइज 2 में आपको यूनिफॉर्म नहीं पहन के आनी होती, आप अपने नॉर्मल फॉर्मल आउटफिट में आते हो, आप आई फ्लाई आते हो। आई फ्लाई जाने के बाद आपको जाना होता है उनके आई फ्लाई बी, वहाँ पे जाके आपको अपनी यूनिफॉर्म कलेक्ट करनी होती है। मेक श्योर कि आप एक एक चीज़ वहाँ से ना प्रॉपर चेक करके, बिकॉज आई हैव सीन कि लड़कियों को चीज़ें नहीं मिली है और बाद में जाके वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट करने की, सो और हमको नहीं मिली थी, उधर नहीं मिली थी, हमने चेक नहीं करी थी। कुछ नहीं होने वाला, आपको वो दोबारा परचेज़ करनी पड़ेगी। उसी के लिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप जाके जिस टाइम आपको यूनिफॉर्म मिल रही है उसी टाइम आप उसको कलेक्ट कर लो। एक बहुत क्विक लाइफ अपडेट मैं आपको दे देती हूँ। मेरी ट्रेनिंग के मेरी ट्रेनिंग के 2 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी लास्ट का 1 मंथ बचा हुआ है, उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम नर्वस। बहुत सारी चीज़ें, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बट स्टिल अगर आप पढ़ते हो, अगर आप टाइम टू टाइम अपना रिवाइज करते रहते हो तो आपको इतना टेंशन नहीं होती है। मेरा पॉइज 1 हो गया, पॉइज 2 हो गया, MRD हो गया। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज MRD। MRD इज मिड रिव्यू, जिस दिन आपको पॉइज 2 में आपको यूनिफॉर्म मिलती है, पॉइज 2 में आपको यूनिफॉर्म मिलती है। MRD में आपको घर से यूनिफॉर्म पहन के जानी होती है, आपको रेडी नहीं होकर जाना होता है, आपको सिर्फ बेस मेकअप करके जाना होता है और आपको अपना पोनी करके जानी होती है। बन आप उधर ही जाके करोगे, मतलब ऐसे मैं बता रही हूँ। तो यहाँ से आप पहन के गए अपनी ट्यूनिक, स्टॉकिंग्स, एवरीथिंग, बैचेस सब चीज़, तो फिर आप वहाँ पे जाके मेकअप करते हो। फिर आपका ग्रूमिंग चेक होता है, वो आपको सजेस्ट करते हैं कि ये ख़राब है, ये ख़राब है, सबको ख़राब बोलते हैं वो, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप परफेक्ट हो। तो उसी के लिए आपको पहले रिजेक्शन मिलनी ज़रूरी है। वो आपको मना कर देंगे ये बन में ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। मेरे को आई डोंट थिंक सो अभी इतने एक्ने हैं, बट स्टिल मेरे को मेरे एक्ने स्कार्स और एक्ने की वजह से थोड़ा सा होल्ड कर दिया है, नॉट होल्ड, इट इज़ लाइक हाँ रिकवर हो रहे हैं, तो उनको पता है। सिर्फ उनके साथ आपको रिपोर्ट शेयर करनी होती है टाइम टू टाइम, ताकि उनको भी अपडेट मिलता रहे कि हाँ भाई इसकी ये हालत है, इसकी ये हालत है। अदरवाइज ग्रेजुएशन के टाइम पर अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, लाइक आपको पिंपल होता है, आपको टाइनी बम्स होते हैं फोरहेड पे, तो वो आपको होल्ड कर देंगे जब तक आपको रिलीज़ ही नहीं करेंगे, जब तक आपकी स्किन परफेक्ट नहीं हो जाती, ऐसे कुछ। कमिंग बैक टू द टॉपिक, यूनिफॉर्म अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले हमको मिलता है दिस इज़ टोट बैग, जो हमको पूरे कस्टमर सर्विस में लेके जाना होता है। कस्टमर सर्विस में हमको ट्रॉली नहीं लेके जानी होती है, हमको सिर्फ ये लेके जाना होता है।
क्या रखते हैं इसके अंदर? इसके अंदर आप अपने QRH, अपने सर्कुलर, अपने पेन, डायरी, वाटर बॉटल, मेकअप, ऐसी सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा स्टॉकिंग्स, वो सब आपको इसमें रखनी होती है। कस्टमर सर्विस की मैं बात करूँ, मेन आपने देखा होगा ना कि ट्रॉली लेके जा रहे होते हैं कैबिन क्रू, उसके ऊपर उनका ये वाला बैग होता है जिसके अंदर उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, उनके पासपोर्ट, उनकी आईडी कार्ड, फोटोग्राफ, सब चीज़ें इसके अंदर होती है। सो ये छोटा पैकेज है, बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस, बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो बहुत सारा सामान इसके अंदर आ जाता है। अभी नहीं हमको लेके जाना, MRD में लेके जाना होता है, FRD में लेके जाना होता है, कस्टमर सर्विस में लेके जाना होता है। बीच में आपको अपना ही बैग लेके जाना पड़ेगा, आपको ये नहीं अलाउड है लेके जाना। नाउ अभी हम आते हैं ट्रॉली पे। सो आई डोंट नो इफ इट इज़ विजिबल और नॉट, बट दिस इज़ द ट्रॉली सूटकेस जो हमको मिलता है। कॉम्प्लीमेंट्री कुछ नहीं मिलता दोस्तों, सबके पैसे काट लिए जाते हैं आपकी सैलरी में से। अगर आप इस बहकावे में हो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री यूनिफॉर्म मिल रही है तो बहुत झूठ है, गलत सोच रहे हैं आप। सो नाउ लेट्स अनबॉक्स दिस। कहाँ पे चेंज हो गई मैंने? ओह माय गॉड। तो सबसे पहले हमको मिलती हैं, दिस इज़ नॉट हैंकी, दिस इज़ स्टॉकिंग्स। इसके पैर हमको मिलते हैं 12, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप बोल रहे हो कि 11 मिले हैं, 12 बोल रही है। एक मैंने खोल रखी है, वो मैंने खोली हुई है, वो मेरे को उसमें मिलेगी, मतलब वो मैंने पहन ली थी, वो मैंने यूज़ कर ली थी अपने MRD में। ये हो गई हमारी 12 पेयर्स ऑफ स्टॉकिंग्स। ये पूरे साल का स्टॉक है, एक महीने का नहीं है, तो मेक श्योर कि आप अपनी स्टॉकिंग्स अच्छे से रखो, आप ऐसे वो नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आपकी 12 स्टॉकिंग्स खत्म हो गई तो देन यू हैव टू पे। दिस इज़ द बेल्ट, आर्टिफिशियल बेल्ट है, इसको कोई हम वो लाइक वेस्ट पे हम इसको बांधते हैं, बट हम इसको टाइट करके नहीं बांध सकते। दिस इज़ जस्ट फॉर शो ऑफ, इसका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ ये डिफाइन करने के लिए है, लाइक दिस इज़ द पार्टीशन। देन दिस इज़ आवर स्कार्फ, मेरे को दिख नहीं रहा है। देन ये स्कार्फ होता है जो हमको गले में बांधना होता है एवरी टाइम, नो मैटर व्हाट। इसके हमको चार या तीन पेयर मिलते हैं, 1 2 और एक मैंने खोला हुआ है MRD के लिए। देन दिस इज़ द पाउच। इसके अंदर क्या मिलता है मैं दिखा देती हूँ, मैं भी कंफ्यूज हूँ एकदम। सो दिस इज़ अ कैश पाउच। ओ हमको कैश में सैलरी मिलेगी नहीं, ऑन बोर्ड जो भी आप सेल करोगे तो उस सेल का पैसा आपको इसमें रखना होता है, और आपको हमेशा अपने इस बैग में चेंज रखने होते हैं, नो मैटर व्हाट। ये हो गया। उसके बाद आते हैं हमारे बैचेस। हमको मिलता है एक गर्ल पावर का बैच, एक मिस इंडिगो का बैच, एक सेकेंड इन कमांड का बैच, एक और गर्ल पावर का बैच। देन योर विंग्स आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये ट्यूनिक में मतलब यूनिफॉर्म में हम कहाँ पे लगाते हैं, तो ये हम अपने सर पे नहीं, अपने हैट पे लगाते हैं, इस साइड, ये उधर लगाते हैं। फिर हमको मिलते हैं हमारे बैचेस। हमको एक और में से इंडिगो का बैच मिलता है, मुझे दिखा नहीं था। ये सारे हमको इस पाउच में मिलते हैं। फिर आता है ये, अभी आपको हो रहा होगा अब ये क्या है। इट इज़ लाइक कि जो ट्रॉली का जो पकड़ने वाला वो होता है ना, उस पर हम इसको अटैच कर देते हैं। एंड हेयर वी हैव टू मेंशन आवर नेम। हमको एक स्लिप मिलती है जिसमें हमारा नाम होता है, ताकि सारे कैबिन क्रू के बैग सेम होते हैं, तो आपको फ़र्क कैसे पता चलेगा कि हाँ ये किसका बैग है, ये किसका बैग। उसके लिए मिलता है ये। फिर हमें मिलता है स्वेटर। इसको मैं थोड़ा खोल के दिखा देती हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। दिस क्वालिटी सबकी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है ये, बट मैंने कभी पहना नहीं। इसको कार्डिगन भी बोलते हैं। इसको कभी मैंने पहना नहीं, इसकी क्वालिटी अच्छी है, बट हमको पहनना पड़ेगा ऑन बोर्ड जब भी आपको ठंड लगे। उसके बाद हमको मिलते हैं ये पाउच। ये किस लिए होते हैं? ये होते हैं जब भी हम लाइक अपने कैबिन शूज़ और जो भी हमको शूज़ चेंज करने होते हैं, लाइक हम बाहर नॉर्मली जाते हैं तो हमको हील्स पहननी होती हैं, अदरवाइज़ कैबिन में वी हैव टू वेयर फ्लैट्स।
तो वो एक्सचेंज करके इसमें रखने के लिए, ताकि आपकी यूनिफॉर्म नहीं गंदी हो। नाउ द मेन पार्ट, आर ट्यूनिक। इसको तो खोल के दिखाना बनता है भाई, जिसके लिए इतनी मेहनत चल रही है उस चीज़ को खोल के दिखाना। माई ट्यूनिक। ये कलर डालते ही चेहरे पे ग्लो आ जाता है, बहुत सुंदर। बहुत मुश्किल से ये कमाए हैं मैंने यूनिफॉर्म। इसके हमको 3 पेयर मिलते हैं फॉर 1 ईयर। 1 ईयर, यस, फॉर 1 ईयर आपको ये 3 पेयर मिलते हैं। मतलब जो भी आपको यूनिफॉर्म मिलता है वो 1 ईयर मिलता है। इसको हमको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। हम उसको नॉर्मली हम वॉश भी नहीं कर सकते, लाइक मशीन में डाल दिया और धुल गए, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते उसको। बहुत कोमल तरीके से, लाइक इसको आपको हाथ से धोना पड़ता है। आप डायरेक्ट इस पर आयरन भी नहीं कर सकते हो। आपको इसके ऊपर कॉटन का क्लोथ बिछाना पड़ेगा, उसके बाद आप आयरन करोगे। अदरवाइज इसको फ्लिप करो दूसरी साइड, उस साइड से फिर आप आयरन करो। डायरेक्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज इसको पैचेस पड़ जाते हैं। ठीक है, तो एक और पेयर ये है, दूसरा पेयर मैंने MRD में खोल दिया था। नाउ दिस, व्हाट इज़ दिस? मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं उसको खोलूँगी। बहुत सुंदर है यार, मतलब कलर इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुल। अब इसको तो मैं मनाली पहन के भी मैं जा सकती हूँ। दिस इज़ ओवरकोट, आई डोंट नो इफ इट इज़ विजिबल प्रॉपरली और नॉट। दिस इज़ ओवरकोट जो हमको ठंडी जगह पे पहनना है, लाइक कश्मीर, लेह लद्दाख, तो वहाँ पे हमको इसको लेके जाना होता है। इसको हमको बहुत स्टाइलिश है ये, मतलब अपने ट्यूनिक के ऊपर आपको ये डालना होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा हमको मिलती है हमारी हैट। ये आपने देखी, जो मैंने विंग्स आपको दिखाए थे वो इस साइड लगते हैं। इसको ऐसे करके, लाइक ऐसे करके, कवाली वाला फील नहीं आ रहा है, ये थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा कुछ दिन बाद। फिर हमको मिलते हैं ये फ्लैट्स हैं। ये हमको कैबिन शूज़ हम इनको बोलते हैं। इसको हमको कैबिन के अंदर से पहनना होता है जब भी हम सर्विस कर रहे होते हैं, या जब भी सारी बोर्डिंग हो जाती है। ये हमारा हील्स है, थोड़े से अभी ये चेंज हो गए हैं स्टाइल इसका। पहले ये आगे से राउंड था, अभी थोड़ा सा इट इज़ लाइक ट्राइंगल शेप, क्योंकि ये वाला जो है ये थोड़ा सा पोर्टेबल भी बनाया उन्होंने, तो ये है। ये हो गई हमारा हील्स। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई गॉट ऑन माई बॉयज़ टू, एंड ये सारी चीज़ें मेरी यूनिफॉर्म के अंदर। इसके अलावा मेरा एक नेम बैच भी है जो मेरे को ट्यूनिक पे मेरे लगाना होता है, और ID कार्ड अलग से है, और कुछ नहीं। बाकी सारे मेकअप आपको खुद खरीदने पड़ते हैं। यूनिफॉर्म के पैसे भी वो काट लेते हैं, आपको पता नहीं चलता कि कब कट गए, लेकिन वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग extra for your tunic and for your uniform. So this is all about this video. Thank you so much for watching. I hope you like this video. Bye bye.